गुड मॉर्निंग। तो एग्जाम्पल 2 मैंने आपको होमवर्क में करने को बोला था, आपने ट्राई किया हो तो अच्छा है, नहीं तो हम एग्जाम्पल 3 कर रहे हैं। जो पैटर्न मैं इसमें यूज़ करूँगा, ठीक है, वैसे के वैसे आपको भी ट्राई करना है। तो आपका ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। आपका एग्जाम्पल 3 क्या है कि अगर u बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, देन प्रूव दैट दिस इक्वल टू 10u। हमको ये प्रूफ करना है। तो देखो हम इसको प्रूफ कैसे कर रहे हैं। सॉल्यूशन, u बराबर क्या दिया है आपको, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इस साइन इनवर्स को हम इधर से इधर लाएंगे, इनवर्स है ना, तो इसको समझने के लिए बता रहा हूँ, बस ऐसा होता नहीं है। साइन इनवर्स यानी कि साइन की घात -1, इसको नीचे लाएंगे तो साइन की घात +1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, और यहाँ नीचे u के नीचे 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे से होगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो साइन u, ठीक है। कुल मिला के ये बात यही है कि साइन इनवर्स है उसको इधर लाएंगे तो वो पावर जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, साइन u। पहले ये साइन इनवर्स इसके ऊपर ऑपरेट हो रहा था, ठीक है। अब इसको इधर भेजा तो इधर जो ऑपरेट होगा वो साइन ऑपरेटर होगा, ठीक है। यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ साइन है। अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, होमोजीनियस टाइप की इक्वेशन, तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि इसमें मतलब पहली बात तो एग्जाम में आपको नहीं दिया होगा कि ये होमोजीनियस है, ठीक है। आपको खुद पता करना पड़ता है, ठीक है। और ये तब भी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करते हैं, इसका कोई रूल नहीं है। एक और तरीका बस यही है कि कैसे भी करके अगर आप इस फंक्शन में, ठीक है, भले x कॉमन लो भले y कॉमन लो, दोनों ले सकते हो, ठीक है। भले x कॉमन लो भले y कॉमन लो, कॉमन लेने के बाद जो अंदर ब्रैकेट में बची हुई चीज़ें हैं, ठीक है, x कॉमन लेते हो तो वो फंक्शन पूरा y बाई एक्स का होना चाहिए, यानी कि अंदर सिर्फ y अपॉन एक्स होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। कांस्टेंट हो तो चलेगा पर कहीं x ऊपर नहीं होना चाहिए, y नीचे नहीं होना चाहिए, सारे y बाई एक्स के अंदर ही होने चाहिए, या फिर कांस्टेंट हो तो चलेगा, वेरिएबल सारे y बाई एक्स में होने चाहिए कॉमन लेने के बाद, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। अब अगर y कॉमन लोगे, ठीक है, y कॉमन लोगे तो y नीचे आ जाएगा, x ऊपर आ जाएगा, x बाई वाई वाला होगा सारा, ठीक है। तो अगर इस तरह का फंक्शन बन जाता है आपके, जिसमें ब्रैकेट के अंदर तो सब y बाई एक्स या x बाई वाई का फॉर्म है और बाहर x या y ओनली, मतलब उसकी पावर हो सकती है x y की, x की घात n होता है, आपने देखा था होमोजीनियस की डेफिनेशन में। तो इस तरह से अगर आप पता लगा लो कि हाँ ये होमोजीनियस है, तो आपको आइडिया लग सकता है कि मुझे किस मेथड से और क्या करना है, ठीक है। जैसे होमोजीनियस पे आओगे ना, आपको ऑटोमेटिक दिमाग में क्लिक होगा कि ये तो यूलर्स का है, ये तो यूलर्स थ्योरम का है, और आप इससे कर लोगे। अब आप आगे देखो, हमने यही किया, साइन को इधर भेजा दिया, बचा इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, नीचे तो एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर ऊपर कॉमन आया, नीचे एक्स कॉमन आया, यहाँ से एक्स स्क्वायर चला गया, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो नीचे आ गया ये, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ कुछ होना चाहिए ना, जिससे आंसर वापस वाई स्क्वायर आए, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वापस वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फंक्शन में कोई चेंज नहीं हो, इसलिए अपन क्या करते हैं, जहाँ कॉमन नहीं होता उस चीज़ को नीचे बटा में लिख देते हैं ताकि वो कॉमन जैसा दिखे। इसमें भी एक्स यहाँ है पर यहाँ नहीं है, पर हमको एक्स कॉमन लेंगे तो हमको पता है कि यहाँ एक्स नहीं है, तो बटा में एक्स लिख देंगे, क्योंकि गुणा करेंगे तो वापस कट हो जाएगा और वापस जो फंक्शन है वो आ जाएगा। अब देखो अंदर ये पूरा फंक्शन देखो, y बाई एक्स और कांस्टेंट है, ब्रैकेट के अंदर की सारी चीज़ें कैसी है, y अपॉन एक्स टाइप की, इसलिए ये कैसा फंक्शन है, y अपॉन एक्स टाइप का f फंक्शन ले लिया हमने, और बाहर क्या एक एक्स से एक एक्स कट गया, क्या बचा ओनली x। अब साइन u, x की घात कितनी है, 1 है, तो साइन u एक घात का समघात फलन है, एक घात है इसलिए समघात फलन कितनी घात का है, एक घात का। यूलर्स थ्योरम क्या बोलती है कि ये लिखा होता है x डेल अपॉन डेल एक्स, फिर यहाँ पे जो भी फंक्शन होता है इस तरफ, यहाँ पे साइन यू है, ठीक है, वो यहाँ लिखते हैं प्लस डे वाई इंटू डेल अपॉन डेल वाई, वापिस ये फंक्शन बराबर n इंटू फंक्शन ये, ठीक है, साइन यू। n यानी कि समघात फलन जो है उसकी घात कितनी है, तो हमारा कितना आया, यहाँ पे x की घात 1, इसलिए यहाँ पे 1, एक घात का फलन है। अब हम क्या करेंगे, आपको बताइए, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इन दोनों का, कैसे करेंगे भाई, u किसके अंदर है, x और y के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि इन दोनों पे ये डिपेंड करता है, इसलिए u का भी अवकलन हो सकता है, x के सापेक्ष हो भले y के सापेक्ष हो। तो साइन u का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos u, ठीक है। और क्योंकि u
का डिफ्रेंशिएशन तो अभी तक हुआ ही नहीं है, तो यू का क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स। सेम टू सेम वाई के सापेक्ष साइन यू का होगा, तो साइन यू का कोस यू और यू का डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर साइन यू। कोस दोनों में कॉमन ले लिया, इस कोस को इधर लाए तो बटा में आ गया। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है आपको पता है, ये टेन थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह यू है तो यू, और ये आपका आंसर आ गया। और यही आपको प्रूफ करना था कि इसके बराबर क्या आना चाहिए, टेन यू। समझ गए। इसी तरह से आपको ये वाला करना है, इसको इधर भेजना है, ये आपका ई रेस टू यू हो जाएगा। फिर पता करना है कि इसकी घात कितनी है, 3 घात का आएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 आ जाएगा, साथ में ई रेस टू यू भी आएगा। अवकलन करोगे तो यहाँ पे भी ई रेस टू होगा, यहाँ पे भी ई रेस टू होगा, यहाँ पे भी ई रेस टू होगा, तो वो सब कट जाएंगे और ये आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको ट्राई करना, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला अभी। देखो एग्जाम्पल नंबर 4। अब इस टाइप का क्वेश्चन, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसमें दिमाग की जरूरत है। कैसे, एक्स बाई वाई और वाई बाई एक्स आपको दिख रहा है, ठीक है। तो पर कन्फ्यूजन कहाँ आ रही है, यू बराबर साइन इनवर्स और यहाँ प्लस टेन इनवर्स, दो अलग अलग फंक्शन आ गए। तो आपको दिख रहा है ना अलग अलग है, तो आप सोच लो ये अलग अलग हैं तो अलग अलग ले लो, ले सकते हैं। ये एक फंक्शन ले लो, इसको बोल दिया वी, ये एक फंक्शन ले लो, इसको बोल दिया डब्ल्यू। क्या है कि पूरे को एक साथ लेके करो और टुकड़ों में करो उससे अच्छा, हाँ पूरे को एक साथ करो इससे अच्छा टुकड़ों में करो जो ज़्यादा अच्छा। इसको पूरे को यू मान लिया, इसको पूरे को वी मान लिया। सेम टू सेम साइन इनवर्स इधर आया तो साइन वी, टेन इनवर्स इधर आया तो टेन डब्ल्यू, ठीक है। तो क्योंकि हमने इसको वी और डब्ल्यू माना, इसको तो यहाँ पे क्या हो गया, यू बराबर वी प्लस डब्ल्यू, यू बराबर वी प्लस डब्ल्यू, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया इसको। अब अगर इसी हिसाब से चलना है, इसे इन्होंने क्या किया कि इस पूरे को क्या बोल दिया, पहले से कॉमन ही है तो इधर भेजने की जरूरत नहीं है, साइन को इधर भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से एक्स बाई वाई वाला फॉर्म दिख रहा है। तो ये पूरा फंक्शन को क्या बोल सकते हो आप कि ये एफ एक्स बटा वाई वाला फंक्शन है, ठीक है। ये साइन इनवर्स एक्स बटा वाई पूरा एफ एक्स बटा वाई होगा, ऐसा ऐसा, ठीक है। ये नहीं, सिर्फ ये। तो अब देखो, क्योंकि साइन इनवर्स के आगे कोई एक्स वाई जेड कुछ है क्या, नहीं है, नहीं है, तो इसकी घात कितनी है, यहाँ 1 लिखा है ना, इसकी घात 0 क्या होता है 1, यानी कि इस समघात फलन के लिए इसका समघात फलन का घात कितना है 0, और इसके लिए भी 0। तो इन दोनों फंक्शन के लिए इन जो समघात फलन है इनकी जो घात है वो क्या है, शून्य घात। शून्य घात है यानी कि वो जो फॉर्मूला होता है यूलर्स फॉर्मूला से, यहाँ एन एफ क्या है आपका वी वी वी, ठीक है। तो ये आपका 0 हो गया, तो ये पूरी टर्म 0, तो ये बराबर 0, इस पर भी ये बराबर 0। अब हमको निकालना क्या है ये चीज़, तो ये यहाँ लिख दो। अब यू और वी क्या है, सॉरी यू क्या है, यू बराबर तो वी प्लस डब्ल्यू, लिख दो वी प्लस डब्ल्यू वी प्लस डब्ल्यू। अब डिफ्रेंशिएशन दोनों बांट दो, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी बांट दिया। अब वी वाला एक साइड निकाल दो और डब्ल्यू वाला एक साइड निकाल दो। इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 बराबर 0, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 0। और यही हमको तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था कि इसका आंसर क्या आना चाहिए 0। समझ गए। कुल मिला के आपको बात ये ध्यान रखनी है, यहाँ पे साइन इनवर्स को इधर क्यों नहीं भेजा, इसका कारण यही है कि हम जब यहाँ पे साइन इनवर्स को इधर भेज रहे थे तो हमारा कारण ये था कि हमको पता करना था कि इसका ये जो आपका लिखा है, पहली बात तो इसको देख के पता नहीं चलता कि समघात है या नहीं, इसलिए अपना साइन यू इधर भेजा और कॉमन लेके पता किया कि अंदर जो फंक्शन बच रहा है वो एफ वाई बटा एक्स का बच रहा है कि नहीं बच रहा, ठीक है। और साथ साथ कॉमन लेने के बाद इसकी वजह से हमको पता चलेगा कि इस समघात फलन की घात कितनी है। पर इसमें देखो ये तो पहले से एक्स बटा वाई या वाई बटा एक्स के टर्म में बना हुआ है, पहले से है कि नहीं, पहले से है, तो इसको इधर क्यों भेजे, ये पूरा फंक्शन हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन एक्स बटा वाई का है, ये पूरा फंक्शन वाई बटा एक्स का, ठीक है। और बाहर कुछ भी नहीं है एक्स की घात में। अब देखो यहाँ पे वाई कॉमन लेते हैं ना, वाई अगर नीचे आता है तो यहाँ वाई की घात में कुछ होगा, और अगर एक्स नीचे आया तो एक्स की घात में कुछ होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगर आप किसी फंक्शन में से एक्स कॉमन लेते हो तो बाहर एक्स करना है ना, यहाँ पे एक्स आया था, तब देखो अंदर क्या वाई बटा एक्स आ रहा था, तो यानी कि जो नीचे होता है उसी की घात देखते हैं बाहर, समघात फलन की घात कितनी है। अब यहाँ पे वाई है नीचे, यानी कि ये जो भी फंक्शन होगा यहाँ पे वाई है, तो बाहर वाई की घात देखेंगे, वाई की घात कितनी है, कुछ नहीं है तो 0।
हम जानते हैं कि किसी भी फंक्शन की घात 0 होता है, उसका मतलब क्या होता है 1। तो एक्स वाई की घात 0, इसलिए यहाँ 0 लिखा, यहाँ एक्स की घात 0, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा बाय यूलर्स थ्योरम। और फिर इसका यूज़ यहाँ करके इन दोनों की वैल्यू 0 आ गई, तो इस पूरे की वैल्यू भी 0 आ गई, जो हमको प्रूफ करना था। समझ में आ गया? आप देखो सेम टू सेम ये है, वापस आपको इससे ज़्यादा समझ में आएगा। u बराबर आपको क्या दे रखा है, ये चीज़, देन प्रूव देट, ये दोनों प्रूफ करना है आपको। अब देखो u बराबर ये दे रखा है। अब साफ साफ दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है एफ वाई बटा एक्स का, यानी कि इसमें पूरी टर्म्स जो है वो कैसी है, वाई बटा एक्स टाइप की। ठीक है, तो ये आपका एफ वाई बटा एक्स है। देखो बटे में क्या है एक्स, तो बाहर एक्स लिखा है, तो एक्स की घात कितनी है 1, इसलिए कितने घात का समघात फलन है, एक घात का समघात फलन। तो यूलर थ्योरम से हम ये चीज़ लिख सकते हैं। अब ये चीज़ लिख सकते हैं, तो ये तुमको पहला प्रूफ करना था, ईजी था। दूसरी क्या करना है, हमको बताना है कि ये चीज़ भी सही है। तो हमको क्या करना है भाई, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, हमारे पास तो यही है। तो एक बार एक्स के सापेक्ष इसका पूरा अवकलन कर दो। तो समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डेल बाई डेल एक्स इस पूरा, इसका भी और इसका भी, सबका लिख दिया। अब देखो एक्स का हो रहा है तो फर्स्ट इंटू सेकंड से एक्स बाहर, इसका होगा तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये बाहर और एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है 1, लिखा नहीं है, ठीक है, प्लस, क्योंकि एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो वाई का तो होगा ही नहीं, वाई को बाहर निकाल दो। इसका क्या होगा, डेल टू यू, डेल वाई तो पहले से ही है, और एक्स के सापेक्ष क्या होता है डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स। ये से ये टर्म कट गई, ये प्लस ये बराबर 0। ठीक है, समझ में आ गया? अब क्योंकि हमको जो चाहिए था उसमें ये टर्म तो आ गई, पर एक वाई स्क्वायर वाली टर्म और चाहिए, वो तो इसमें है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है ना, अब इसका एक्स के सापेक्ष तो कर दिया, वाई के सापेक्ष भी करेंगे। वाई के सापेक्ष करोगे तो सेम प्रोसेस से आपको क्या मिलेगा, ये चीज़। ठीक है, जब भी किया ना वैसे वैसे करोगे तो ये चीज़ मिलेगी। फिर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, क्योंकि हमको ये साथ में चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। पर जोड़ेंगे कैसे, एक्स और यहाँ क्या चाहिए अपने को, एक्स स्क्वायर, पर यहाँ तो एक्स ही है, यानी कि इसको तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ वाई स्क्वायर चाहिए पर यहाँ वाई है, तो इस पूरे को वाई से गुणा कर दो, इस पूरे को एक्स से गुणा करो, इस पूरे को वाई से गुणा कर दो, और दोनों को जोड़ दो। दोनों इसको दो को एक्स से, और समीकरण 3 को वाई से गुणा किया, और दोनों को जोड़ दिया, तो ये टर्म्स आ गए हमारे पास। एक्स वाई ये चीज़ देखो दोनों में कॉमन है, इसमें भी ये टर्म है, इसमें भी ये टर्म है। यहाँ एक्स से गुणा कर दिया, यहाँ वाई से गुणा कर दिया, तो एकदम सेम हो गए दोनों, वरना बाकी इनमें कोई फर्क था तो बस ये था कि यहाँ वाई और यहाँ एक्स, पर यहाँ पे भी एक्स आ गया, यहाँ पे भी वाई आ गया, तो ये सेम टर्म हो गई पूरी। तो ये कितनी बार है, 2 बार, इसलिए 2 एक्स वाई, और ये दोनों चीज़ बराबर 0, और यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। एग्जाम्पल नंबर 6, u बराबर 10 इनवर्स दिस, देन प्रूव दैट, ये दोनों। अभी जो क्वेश्चन किया वैसे दोनों प्रूफ करना है। ठीक है, पहला वाला तो कैसे होगा आपको पता ही है, इस 10 इनवर्स को इधर भेजोगे। अब इधर क्यों भेजना पड़ रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि ये कोई फंक्शन ऑफ वाई बटा एक्स दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। हाँ, हम कॉमन लेंगे तो बन जाएगा, पर साथ में बाहर एक्स भी आएगा। आप कॉमन यहीं पे लोगे तो यहाँ एक्स आएगा, यहीं एक्स आएगा, तो आप तब कुछ नहीं बता सकते, आप उसको फंक्शन ऑफ वाई बटा एक्स नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ से एक्स क्यूब बाहर आएगा, यहाँ से एक्स बाहर आएगा, तो बाहर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बचेगा, अंदर भले फंक्शन ऑफ वाई बटा एक्स बच गया, पर ये भी 10 इनवर्स के साथ है, यानी कि वो ये पूरा वो 10 इनवर्स। ठीक है, 10 इनवर्स और ये पूरा एक फंक्शन है। अगर यही कॉमन लोगे, अंदर रखोगे सब कुछ, तो इस पूरे को आप एफ ऑफ वाई बटा एक्स या एक्स बटा वाई नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि इसमें अभी एक्स स्क्वायर है, उसके नीचे वाई स्क्वायर है क्या, नहीं है। ठीक है, हो ही नहीं सकता, तो नहीं कर सकते। पर हाँ, अगर मैं इस 10 इनवर्स को इधर भेज दूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10u बराबर, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन आएगा, यहाँ से एक्स कॉमन आएगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और अंदर जो भी बचेगा वो पूरा कैसा बचेगा, वाई बटा एक्स का फंक्शन। तो उसको तो वाई बटा एक्स बोलते हो कि बाहर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर यानी कि ये जो समघात फलन यहाँ 10u होगा, ये जो u फंक्शन 10u है, ये कैसा समघात फलन होगा, 2 घात का समघात फलन। 2 घात का समघात फलन होगा तो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूले में यहाँ पे जो फंक्शन होगा उसकी जगह आप क्या लिखोगे, 10u। फिर 10u का अवकलन करोगे, जो भी आएगा कॉमन लोगे, उसको बराबर के इधर भेजोगे। ठीक है, तो आपके कैसे भी करके sin 2u आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति के जो भी
फॉर्मूले होते हैं वो लगाओगे तो साइन टू यू आपको आसानी से मिल जाएगा। अब देखो, फिर इसका अवकलन करोगे एक्स स्क्वायर के सापेक्ष, जो भी आएगा वो इक्वेशन डाल दोगे। फिर इसका वापस वाई स्क्वायर के सापेक्ष करोगे, जो भी आएगा इक्वेशन बोल दोगे। फर्स्ट वाले को एक्स से गुणा करके दूसरी इक्वेशन को वाई को गुणा कर से वापस जोड़ दोगे जैसे पीछे किया था, तो आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी। बराबर में ये आना चाहिए, साइन टू यू इंटू 1 माइनस यू साइन स्क्वायर यू। ठीक है, ये आ जाएगा। आप ट्राई करना, पीछे वाला है वैसे ही करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। ये इस टाइप का इक्वेशन भी पूछते हैं क्योंकि इसमें फंक्शन का अवकलन क्या कि बच्चों को क्या जब अवकलन करना होता है तब उनको ये चीज़ दिखती है कि और इसका अवकलन कैसे करते हैं, इसका अवकलन कैसे करते हैं, ये दिमाग में ये रह जाता है और वो कर नहीं पाते। पर इसमें सोचने जैसा कुछ है ही नहीं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको जिस चीज़ का फॉर्मूला पता है, भाई आपको पता है कि log x का फॉर्मूला 1/x होता है, पर जो क्वेश्चन में दिया है उसमें log x नहीं दिया है, उसमें दिया है log x स्क्वायर। क्या दिया है? log x स्क्वायर दिया है। तो भी आप x स्क्वायर को क्या सोचोगे, ये तो log x का फॉर्मूला है, तो आप 1/x लिखोगे फॉर्मूले में। पर x की जगह क्या है? x स्क्वायर, तो आप तो क्या लिखोगे 1/x स्क्वायर। मान के चल रहे हो x है, पर है क्या x स्क्वायर। अब आपने माना था कि x स्क्वायर है, और जिसका मान थे उसका वापस क्या करते हैं? अवकलन। वापस क्या करते हैं? अवकलन उसी के सापेक्ष। तो एक्स स्क्वायर का वापस ऊपर गुणे में अवकलन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2x। समझ गए? अगर आपको कोई फॉर्मूला पता है और उसमें जो भी चर उस फॉर्मूले में होता है उससे हट के कोई चर है, तो ये अवकलन हो या समाकलन, दोनों में जिस चीज़ को कुछ मानते हैं उसका वापिस अवकलन करते हैं। भले समाकलन हो रहा है तो भी अवकलन करते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ आपको देखो, u बराबर x इंटू फाई वाई बटा एक्स प्लस शाई इंटू शाई ऑफ वाई बटा एक्स, देन प्रूव दैट ये चीज़ होता है। यहाँ क्या x इंटू फंक्शन ऑफ वाई बटा एक्स प्लस फंक्शन ऑफ वाई बटा एक्स। अब देखो, इसको कुछ मान लेंगे, इसको कुछ मान लेंगे, इसको v बोल दिया, इसको w बोल दिया, तो ये v प्लस w हो गया, तो u बराबर v प्लस w, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब यूलर्स की थ्योरम यूज़ करनी, ये देखो, ये फंक्शन ऑफ कुछ वाई बटा एक्स है और इसके साथ एक्स, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, घात कितनी है? 1, इसलिए जो v है वो एक घात का समघात फलन है, तो यूलर थ्योरम से इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 इंटू वी बराबर v। यहाँ पे देखो x में कुछ टर्म ही नहीं है, तो x की घात 0, यानी कि कितनी घात का समघात फलन है? 0 घात का, इसलिए यहाँ 0। समझ में आ गया? अब क्या है, हम दोनों को जोड़ देंगे, ये जोड़ दिया। जोड़ने के बाद x की टर्म एक साथ, y की टर्म एक साथ, x कॉमन आ गया, यहाँ से y कॉमन आ गया। देखो डेल x डेल बटा डेल x, इसको भी कॉमन ले लो भाई, डेल बटा डेल x v प्लस w लिख सकते हैं ना भाई। इसके ऊपर आप किसी भी फंक्शन का अवकलन का ये ऑपरेटर होता है, इसको क्या बोलते हैं? डेल बाय डेल एक्स ऑपरेटर। ये इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर लगता है, फर्स्ट प्लस सेकंड अवकलन का नियम, फर्स्ट इंटू सेकंड जैसे प्लस का भी नियम होता है। ठीक है, तो इसको भी कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिए, आप वापस अप्लाई करोगे तो आ जाएगा, आप भी ध्यान दो। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे भी करेंगे, v प्लस डब्ल्यू, और v प्लस डब्ल्यू क्या है भाई? u है, तो यहाँ u आ गया। ठीक है, आप चाहते हो कि नहीं भाई हम ऐसे क्यों करें, हमको तो ऐसे समझ में नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या लोगे? x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, ये आपको चाहिए, इसका आंसर ये आना चाहिए, ये ले लो, ये ले लो। फिर u बराबर क्या है? v प्लस डब्ल्यू, तो लिख दो v प्लस डब्ल्यू, फिर इसको ओपन करो। ठीक है, इसको ओपन करोगे तो आपको ये चीज़ आ जाएगी, इसको ओपन करोगे तो ये आएगा। फिर इसको y वाले साथ, इसको x वाले के साथ ऐसे इस तरह से वापस जमाओगे तो ये चीज़ आ जाएगी। और ये किसके बराबर है? v के, और ये किसके बराबर है? 0, तो ये आ जाएगा v प्लस 0। तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा? v प्लस 0। ठीक है, इस तरह से करोगे तो आपको आपका आंसर, ये देखो यहाँ पे भी क्या मिला? v प्लस 0, यानी कि v। उल्टा करो प्लीज, सीधा आपको तो आंसर लाना, जैसे ये पीछे भी किया था ऐसे क्वेश्चन u प्लस वी वाला, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब समीकरण 4 का x के सापेक्ष अवकलन करने पे, क्योंकि हमको तो द्विघात में आंसर लाना है, द्विघात में आंसर लाना है, तो हम इसका अवकलन करेंगे। कैसे करेंगे? डेल बाई डेल एक्स, इस पूरे का अवकलन बराबर डेल वी बाई डेल एक्स, तो इसके ऊपर ऑपरेट होगा, इसके ऊपर भी ऑपरेट होगा। ठीक है, ऑपरेट होने के बाद अवकलन करोगे फर्स्ट इंटू सेकंड के नियम से, तो ये आएगा। ठीक है, ये आपको देखना है कैसे आया, जो इजी है। ठीक है, ये टर्म आ गई, इसको यहाँ लिखा, इसको उधर भेज दिया बराबर के, और ये चीज़ यहाँ आ गई। समझ गए? अब वापस उस समीकरण 4 का y के सापेक्ष अवकलन करने पर x के कैसा किया?
ये आपको मैंने बोला खुद ट्राई करना, ये टर्म कैसे आई पूरी। इसमें मैं आपको ये चीज़ वापस समझा देता हूँ ताकि इसको आप जब करो तो आपको समझ में आ जाए क्या हुआ। उसी इक्वेशन का आप वाई के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो ये इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा प्लस ये बराबर में ये एक्स का अवकलन वाई के सापेक्ष 0। अब एक्स बाहर और इसका अवकलन वाई के सापेक्ष डेल टू यू अपॉन डेल एक्स, तो पहले से ये डेल वाई और आ गया ये वाला, प्लस वाई के सापेक्ष वाई का अवकलन 1 और डेल यू अपॉन डेल वाई एज इट इज। अब वाई तो बाहर आ गया और इसका अवकलन फर्स्ट इंटू सेकंड से, तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, 2 बार वाई तो वाई स्क्वायर बराबर डेल वी अपॉन डेल वाई। अब इस चीज़ को इधर लाए और बाकी ये चीज़ लिखी हुई, ठीक है, समझ में आ गया। अब समीकरण 5 को, इक्वेशन 5 को x से गुणा करना है और 6 को y से गुणा करके दोनों को जोड़ देना। इसको जोड़ेंगे तो ये चीज़ आएगी, ये चीज़ दोनों में कॉमन है तो 2 हो गई, ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ यहाँ, बराबर में ये प्लस यहाँ देखो ये टर्म साथ में ली और कॉमन ले लिया, माइनस ये टर्म ये रही। इसकी वैल्यू इक्वेशन 2 में देखोगे तो क्या है v, क्या है v, और 4 में इसकी वैल्यू क्या है v, दोनों की वैल्यू v ही है, तो v माइनस वी क्या हो जाएगा 0। और यही तो हमको प्रूफ करना था, कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, ये चीज़ क्लियर हो गया। यही हम प्रूफ कर रहे हैं ना, तो ये हमको आंसर मिल गया। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर कल से हम आपकी इसकी नई एक्सरसाइज चालू करेंगे, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन ये आपने पढ़े हैं, संयुक्त फलन, ठीक है। तो कल पढ़ते हैं।